रक्षाबंधन का पावन पर्व आज मनाया जा रहा है। हम इस समय मौजूद हैं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। यहाँ पर आप देखिए कि सेना के बहादुर जवान, बीएसएफ के बहादुर जवान और ऑफिसर जो हैं स्कूली छात्राओं से अपनी कलाई पर राखी बंधवा रहे हैं और इन बहनों को ये भरोसा दिला रहे हैं कि आप लोग बेखौफ होकर रहिए, हम आपकी सुरक्षा में 24 घंटे मौजूद है। यहाँ पर आपको स्कूली छात्राएं दिखेंगी, उनके साथ टीचर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर सबसे आम देखिए ऑपरेशन सिंदूर का जो बैनर है वो बनाया गया है। ये दिखाता है कि बच्चों में भी कितना ज्यादा उत्साह है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, क्योंकि पूरी देश दुनिया ने देखा था कि कैसे कायर पाकिस्तान को हमारे इन सेना के बीएसएफ के बहादुर जवानों ने मुंह पर जवाब दिया था। ये देखिए रक्षाबंधन का पावन पर्व है और कैसे इन बहादुर जवानों की कलाई पर जो है ये स्कूली छात्राएं, टीचर जो हैं ये राखी बांध रहे हैं। आपको बता दें कि बेहद ज्यादा खुश ये जवान भी हैं, क्योंकि जवानों के लिए हर त्योहार बॉर्डर पर ही होता है। चाहे रक्षाबंधन हो, होली हो, दीपावली हो, कोई भी त्योहार हो, बॉर्डर पर मनाते हैं, क्योंकि यही वो जवान हैं जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, हमारी सीमा सुरक्षित है। और आप देखिए टीचर्स के चेहरे पर भी आपको खुशी दिखाई देगी। आप देखिए कि यहाँ पर तिलक लगाया जा रहा है, जो आरती है वो की जा रही है और मिठाई जो है वो खिलाई जा रही है। ऐसे मौके इन जवानों के लिए बेहद कम आते हैं, क्योंकि हर त्योहार में अपने घरों से ज्यादातर जो जवान है वो दूर रहते हैं, लेकिन जब इस तरह से बॉर्डर पर त्योहार मनाते हैं तो जाहिर तौर पर जो खुशी है वो दोगुना हो जाती है। आपको बता दें कि दिन हो, रात हो, आंधी हो, तूफान हो, ये जो जवान आप देख रहे हैं, ऑफिसर आप देख रहे हैं, इनका यही मकसद है कि हमारी सीमाओं की हिफाजत करना। और यही वो जवान है जिनकी वजह से दुश्मन यानी कायर पाकिस्तान अपने किसी भी नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो पाता है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! हर कोई बेहद ज्यादा खुश है और खासतौर पर इन जवानों के चेहरे पर देखिए, हर एक जवान के चेहरे पर आपको खुशी दिखाई दे रही है। खुशी इस बात को लेकर है कि अपने घरों से दूर है, लेकिन रक्षाबंधन का जो पावन पर्व है वो बना रहे हैं। इन बहनों को देखिए कि जो यहाँ पर इन भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही है। देखिए एक जवान है बीएसएफ के, साहब क्या कहना चाहेंगे? बहुत कुछ दिखाई दे रहे हैं आप। हम देश के लिए 24 घंटा रख रहे हैं, आंधी हो, बरसात हो, अपनी जान न्यौछावर परिवार से दूर रह करके उनका सुरक्षा करने के लिए हम 24 घंटा तैनात हैं। बिल्कुल, तो आप देखिए कि जवान बेहद ज्यादा खुश हैं, टीचर्स खुश हैं, बच्चे खुश हैं। खुशी इस बात को लेकर है कि रक्षाबंधन का पावन पर्व जो है मनाया जा रहा है। कैमरामैन रोहित के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम के अखाल जंगलों में पिछले 8 दिनों से चल रही मुठभेड़ में आज यहां पर सेना को नुकसान उठाना पड़ा। बीती रात यहां आतंकियों और फोर्सेस के बीच में भीषण मुठभेड़ हो गई, जिसके चलते 4 सेना के जवानों को गोली लगी। हालांकि तुरंत जो घायल जवान है उन्हें इवैक्यूएट करके आर्मी बेस हॉस्पिटल श्रीनगर पहुंचाया गया, लेकिन 2 सेना के जवानों की उसमें से मौत हो गई। उन्होंने अपनी जानें निछावर कर दी। आतंकियों के साथ जारी इस दशकों की सबसे बड़ी मुठभेड़ के दौरान और आज ये ऑपरेशन लगातार 90 रोज भी जारी है और यहाँ बताया जा रहा है कि आतंकी जो इस जंगल के इलाके में कुदरती गुफाएं बनी हुई है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं सेना से छुपने के लिए। अब आतंकियों को किस तरह से जल्द पूरे इस जंगल के इलाके में गिरा जाए, इसको लेकर जो सेना के आला अधिकारी और पुलिस के आला अफसर है वो एक नई रणनीति तैयार कर रहे हैं। कैमरामैन रशीद के साथ आशुतोष श्रीनगर, न्यूज़ 24। बिहार में चुनावी साल में प्रशांत किशोर लगातार बड़े बड़े नेताओं की पोल खोल रहे हैं और उनके इस पोल खोल अभियान से अब सियासत काफी गर्म हो चुकी है। सबसे पहले उन्होंने डॉक्टर दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी पोल खोली और अब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की। लेकिन अभी तक उनका सिलसिला यही थमा नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने कहा है कि आने वाले दिनों में वो और भी कई बड़े नेताओं की पोल खोलेंगे। इससे न सिर्फ सत्तापक्ष बल्कि विपक्ष के भी कई नेताओं की नींद हराम हो गई है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने सबकी कुंडली निकाल दी है और ये माना जा रहा है, जैसा कि उन्होंने कल भी बताया है, कि आने वाले दिनों में वो कई बड़े नेताओं की पोल खोलेंगे कि किस तरीके से वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जहाँ प्रशांत किशोर काफी हमलावर दिख रहे हैं, वहीं अब जिन लोगों को वो टारगेट कर रहे हैं वो भी अब जवाब देने की साधन ढूंढ रहे हैं। और इसी क्रम में मंगल पांडे ने कहा है, मंगल पांडे ने भी प्रशांत किशोर के आरोपों का जवाब दिया है, लेकिन दिलीप जायसवाल अभी भी प्रशांत किशोर के आरोपों का जवाब नहीं दे पाए हैं, जबकि प्रशांत किशोर ने कहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और भी लोगों का वो पोल खोलेंगे। कैमरामैन आपके साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। वोट चोरी के मुद्दे पर एनसीपी एसपी सुप्रीमो शरद पवार ने राहुल गांधी का समर्थन किया है।
नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर देश के अलग अलग मुद्दों पर शरद पवार ने अपनी बात रखी। इस दौरान वोट चोरी पर जब उनसे सवाल किया गया तो शरद पवार ने राहुल गांधी का समर्थन किया। उन्होंने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए खुद एक बड़ा दावा किया। शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा दावा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले 2 लोगों ने उनसे दिल्ली में मुलाकात की थी। इन 2 लोगों ने महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों में से 160 सीट जीतने की गारंटी दी थी। इतना ही नहीं, इन दोनों ने वोटों के हेरफेर की भी बात कही, लेकिन उस समय उन्हें चुनाव आयोग पर भरोसा था, इसलिए इन दोनों की बातों को नजरअंदाज किया। बाद में इन दोनों ने राहुल गांधी से भी मुलाकात की और हालांकि तब हम दोनों नेताओं ने यह तय किया कि हमें इन दोनों की बातों पर नहीं आना चाहिए, हम जनता के बीच जाकर आशीर्वाद लेंगे। हालांकि ये 2 लोग कौन थे, इसको लेकर उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब इन दोनों लोगों ने उनसे मुलाकात की, इस तरह की बातें की, तो शरद पवार अब तक चुप क्यों बैठे हुए थे? क्या ये राहुल गांधी से उनकी मुलाकात का परिणाम है? कैमरामैन दिलीप अवरे के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। थाने पुलिस कमिश्नर आशुतोष डुमरे ने एक साथ 9 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करके पुलिस कर्मियों को एक बड़ा झटका दिया है। दरअसल थाने जेल से 7 कैदियों को उनकी तबीयत सही न होने के कारण उन्हें कलवा अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया। इन कैदियों के बंदोबस्त के पीछे 9 पुलिस कर्मियों की एक टीम वहां पर मौजूद थी, लेकिन अधिकतर पुलिसकर्मी फोन पर बात कर रहे थे या कोई मोबाइल पर गेम खेल रहा था या कोई रील देख रहा था। इसी चक्कर में 2 कैदी वहां से फरार हो गए। बाद में जांच पड़ताल हुई, तब गोल मटोल जवाब इनके द्वारा पुलिस के आला अधिकारियों को दिया गया, जिससे खफा होकर थाने के पुलिस कमिश्नर आशुतोष डुमरे ने 9 पुलिस हवलदारों को वहां पर सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा इनकी अब जांच भी की जा रही है। फिलहाल जो फरार 2 कैदी है, उन्हें ढूंढने के लिए थाने पुलिस की 3 टीमें कई इलाके में छापेमारी भी कर रही है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। हिमाचल सीएम ने कैबिनेट विस्तार के दिए संकेत। ये भी बोले कि मंत्रिमंडल के सदस्य या अनुसूचित जाति से किसी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने पर नहीं कोई आपत्ति। हाईकमान को लिखी चिट्ठी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पार्टी हाईकमान को चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा कि या तो अनुसूचित जाति से अध्यक्ष हो या फिर यदि कोई मंत्रिमंडल का सदस्य अध्यक्ष बनना चाहे तो उन्हें बना दिया जाए। उनकी इसमें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने किसी व्यक्ति का अध्यक्ष के लिए नाम नहीं सुझाया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष का जल्द फैसला हो जाएगा। पार्टी प्रेसिडेंट के बाद कैबिनेट विस्तार भी होना है। उन्होंने कहा कैबिनेट में अभी मंत्री का एक पद खाली है, जल्द ही इस पर एक मंत्री की ताजपोशी होनी है। इसको लेकर उनकी दिल्ली में हाईकमान से भी मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा मंत्री रहते हुए कोई अध्यक्ष बनेगा या नहीं, यह हाईकमान तय करेगा। बता दें कि सीएम सुक्खू 1 सप्ताह के बाद आज दिल्ली से शिमला लौटे हैं। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा पार्टी प्रभारी रजनी पाटिल, संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल इत्यादि नेताओं से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के साथ साथ कांग्रेस संगठन को लेकर भी विस्तृत चर्चा की है। राजेश शर्मा, शिमला, न्यूज़ 24। राहुल गांधी जहां एक तरफ लगातार चुनाव आयोग पे हमलावर हैं, बार बार आरोप लगा रहे हैं, वहीं बीजेपी भी लगातार राहुल गांधी को घेरती हुई नजर आ रही है। आज फिर बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा संभाला और कहा कि वो बिना तथ्यों के संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रहे हैं और ये उनकी पुरानी आदत है। कभी सेना पे हमला करते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट पे हमला करते हैं। चुनाव हारते हैं तो पहले ईवीएम को दोष देते थे, अब चुनाव हारने के पहले से ही माहौल बना रहे हैं कि इलेक्टोरल रोल में गड़बड़ी है। तो ये तमाम बातें हैं जिस पर बीजेपी लगातार राहुल गांधी को घेरने का प्रयास कर रही है। उसके अलावा बीजेपी ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी महाराष्ट्र को लेकर जो लगातार दावा कर रहे हैं, उनके दावों में भी अलग अलग तरह के दावे सामने आ रहे हैं। नहीं, अब तो बीजेपी ने यह भी कहा है कि चुनावी प्रक्रिया के तहत लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं और उसी के जरिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी की 3 राज्यों में सरकार है। तो अगर चुनाव आयोग को उनको भरोसा नहीं है तो परिवार के तीनों लोग यानी कि राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और कांग्रेस शासित तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी अपने अपने पद से इस्तीफा देकर
आगे जो कानूनी कार्रवाई करनी हो वो करनी चाहिए। लेकिन नैतिकता यही कहती है कि जिस चुनाव आयोग पे अगर आपको भरोसा नहीं है और उसी के जरिए आप चुन कर आए हैं तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं के पर्चे लीक मामले में 2 अहम लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीएसए बताए जा रहे हैं। राजकुमार यादव अशोक गहलोत के पीएसओ हैं। इससे पहले वे कई मंत्रियों के भी पीएसओ रह चुके हैं और उनके बेटे भरत के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने पूरी धांधली का, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए धांधली में बड़ी भूमिका निभाई है। इन लोगों को जयपुर के आज इसी अदालत में गिरफ्तार करके एसओजी ने पेश किया था। कल रात को इनकी एक पूरे नई हिरासत में लिया गया था, उनसे पूछताछ हुई थी। दरअसल एसओजी सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पर्चे लीक मामले की जांच में जुटी हुई है। कई लोग इस पर गिरफ्तार हो चुके हैं, कई एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है और उन्हीं आरोपियों से जो बयान सामने आए हैं उसके आधार पर अशोक गहलोत के पूर्व पीएसओ को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल तो यही देखना होगा कि इन दोनों से एसओजी अब पूरे मामले में किस तरह के और राज उगलवा पाती है और किस तरह से इन्होंने मुख्यमंत्री यानी कि अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे उनके साथ रहते हुए इस पूरे घपले में अपनी बड़ी भूमिका निभाई। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। गिर में हो रही शेरों की रहस्यमयी मौत के बाद अब भाजपा विधायकों का अपनी ही सरकार के सामने हल्ला बोल और वहीं एक बार फिर सामने आया शेर को प्रताड़ित करने का वीडियो। शिकार करने के बाद अपनी ही पेट की आग बुझा रहे बब्बर शेर को प्रताड़ित करने का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पशु का शिकार कर रहे उसे खाने के दौरान एक व्यक्ति शेर के करीब जाने की कोशिश करता है तो शेर खाना छोड़ उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन लोगों के चिल्लाने की आवाज सुन वो लौट जाता है। व्यक्ति उसका वीडियो भी उतार रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ गुजरात के गिर क्षेत्र में हाल ही में हो रही सिंहों और शावकों की मौत को लेकर अब राजनीतिक स्तर पर भी सवाल उठने लगे। भाजपा के 2 विधायकों ने अपनी ही सरकार के कामकाज पर सवाल खड़ा कर दिया है। धारी, बक्सरा और खाबा विधानसभा क्षेत्र के विधायक JV काकड़िया ने वन मंत्री बुनुभाई पेरा को पत्र लिखकर वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा वन विभाग की चुस्त कार्यप्रणाली के चलते लगातार शेरों की मौत हो रही है। इससे पहले राजूला जाफराबाद के विधायक हीरा सोलंकी ने भी वन मंत्री को पत्र लिखकर सिंहों की मौत की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों की जांच कराने और जिम्मेदारी तय करने की मांग की थी। हाल ही में एक सप्ताह के भीतर 3 शेर शावकों की रहस्यमयी परिस्थिति में मौत हो गई और अब एक शेरनी की मौत के बाद मृत शेरों की संख्या 4 हो गई है। ऐसे में शेर का वायरल वीडियो भी अब वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर रहा है। कैमरा साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। यूपी के मेरठ में दिन दहाड़े युवक की हत्या, गोली मारने का सीसीटीवी फुटेज हुआ वायरल। मेरठ के लिसाड़ी गेट क्षेत्र में 2 हमलावरों ने असलम नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मामला प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा है। घटना के बाद असलम को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें हमलावरों को असलम के सिर में सटाकर गोली मारते हुए देखा जा सकता है। सूचना मिलते ही एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। शुरुआती पूछताछ में बताया कि भाइयों और रिश्तेदारों की रंजिश चल रही है। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर के कोर्ट में केस भी चल रहा है। परिजनों ने कुछ लोगों पर आरोप लगाए हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें, इस हत्या के खुलासे के लिए पुलिस ने 3 टीमें गठित की थी। महज 5 घंटे के अंदर ही आरोपी भतीजे और उसके दोस्त को एनकाउंटर के दौरान किया गया गिरफ्तार। मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। यूपी के इटावा में सड़क दुर्घटना में घायल परिवार को तड़पता देख अखिलेश यादव ने रुकवाया काफिला। काफिले में मौजूद एम्बुलेंस से भिजवाया घायलों को अस्पताल। जानकारी के मुताबिक पति पत्नी और उनकी बेटी बाइक से जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सड़क पर तड़प रहे थे, तभी उन पर लखनऊ से सैफई जा रहे अखिलेश यादव की नजर पड़ी। घायलों को तड़पता देख अखिलेश यादव ने अपना काफिला रुकवाया। आसपास के लोग भी भारी संख्या में इकट्ठा हो गए। घायलों की हालत देख अपनी फ्लीट में मौजूद एम्बुलेंस से तीनों को सैफई मेडिकल कॉलेज भिजवाया। सपा मुखिया ने खुद अफसरों को फोन करके आनंद फानंद में सैफई सीओ राम गोपाल शर्मा फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। अखिलेश ने उन्हें घटना की जानकारी दी, आरोपियों को जल्द पकड़े जाने और सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा। यहाँ आपको ये भी बता दें, अखिलेश यादव रक्षाबंधन के मौके पर चाचा राम गोपाल यादव के घर एक कार्यक्रम था, उसमें शामिल होने के लिए जा रहे थे भाई धर्मेंद्र यादव के साथ। मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। आज ही के दिन आर्जिकल में जूनियर डॉक्टर के साथ में रेप और हत्या किया गया था। 1 वर्ष पूरे होने की वजह से जिस तरह से पीड़िता परिवार के माता पिता ने आग्रह किया था कि लोग नवन्नो चले और वहां पे नवन्नो में जाकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जहां बैठती है वहां पे विरोध प्रदर्शन किया जाए। पुलिस के जो लोग हैं उनको साफ तौर पे कहना है कि इन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। देखिए, पुलिस के जो जवान हैं अब यहीं पे बैरिकेड कर दिए हैं और इनको रोक के रखे हैं, यानी रैली को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। और जिस तरह से जो लोग हैं ये आगे बढ़ रहे हैं, सभी के हाथों में
इस तरह का यहाँ पे आज कहें कि कोई पार्टी का झंडा नहीं है, भारत माता का जिस तरह से भारत का जो झंडा है उस झंडे के लेकर यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन किस तरह से पुलिस लगातार लाठी चार्ज कर रही है, लोगों को भीड़ में छितर बितर करने के लिए लोग इधर उधर भाग रहे हैं। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर 9 जो सचिवालयों का घेराव था आज शांतिपूर्ण ढंग से किया जाना था, लेकिन पुलिस ने बीच रास्ते में रोककर कई लोगों के ऊपर में भी लाठियां भाजी है। कैमरामैन के साथ मनोज पांडे, न्यूज़24 कोलकाता। यूपी के जनपद बरेली में प्रदेश की पहली महिला एसओजी टीम गठित की गई है, जिसे नाम दिया गया है वीरांगना यूनिट। जानकारी के मुताबिक आने वाले समय में वीरांगना यूनिट बेटियों के लिए प्रेरणा बनेगी। आने वाले समय में इस यूनिट की भूमिका कानून व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण होगी। आईपीएस अंशिका वर्मा ने बताया कि महिला एसओजी यूनिट महिला सुरक्षा, संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग और विशेष अभियानों में अहम भूमिका निभाएगी। फिलहाल इस यूनिट में 8 महिला सिपाहियों को शामिल किया गया है। इन्हें मार्शल आर्ट, सेल्फ डिफेंस और वेपन्स हैंडलिंग की ट्रेनिंग दी गई है। वहीं बरेली पुलिस का ये दावा है कि वीरांगना यूनिट का मुख्य उद्देश्य न सिर्फ महिला सुरक्षा का संदेश देना है, बल्कि लोगों को ये भी बताना है कि महिलाएं हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़24। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी कल सड़क हादसे का शिकार होने से बाल बाल बचे। उप मुख्यमंत्री के मुताबिक कल वो कश्मीर से पुंछ आ रहे थे बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शनों के लिए। इसी दौरान जब उनकी गाड़ी रास्ते में पहुंची तो अचानक उसमें धुआं उठने लगा, गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई। डिप्टी सीएम ने कहा कि क्या एलजी और डीजीपी उन्हें उनके मंत्रियों को मारना चाहते हैं, यानी एक बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। आपको